क्योंकि इस वैकेंसी का इंतजार मुझे लगते हैं भारत में हर एक छात्र, हर एक स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं एग्जाम की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की वैकेंसी का इंतजार करता है, जहां पर कहीं ना कहीं उसको रिसर्च से संबंधित काम करना पड़े, कहीं ना कहीं वो ऐसे संस्थान में काम कर सके जिसको भारत में सबसे ज्यादा ऊंचे दर्जे पर रखा गया है, मतलब एक सबसे महत्वपूर्ण संस्थान। यहां पर हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड की इसमें वैकेंसी निकाली गई है, इसमें भर्ती निकाली गई है। क्या रहेगी योग्यता, किस प्रकार का रहेगा सिलेबस, कितनी रहेगी नेगेटिव मार्किंग, कितने योग्यता वाला छात्र फिल कर सकता है, कुल मिला के कितनी वैकेंसी है, कितनी मिलेगी सैलरी, कौन सा सर्टिफिकेट आपका काम करेगा, किस योग्यता के आधार पे आपको चुना जाएगा, कितने पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, इन हर एक बात का जवाब, हर एक चीज का जवाब आपको यहां पर प्रॉपरली दे दिया जाएगा। ठीक है, एक बार फटाफट से उठा के सेशन को शेयर कीजिए शानदार तरीके से, क्योंकि सर ये सेशन हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी तकदीर को बदल दे, आपका वक्त बदल दे, आपका समय बदल दे और इतिहास के पन्नों में एक नया, एक सुनहरा नाम लिखा जाए जो कि आपका हो। तो उनको सुनहरे नाम को सूचित कराने के लिए इतिहास के पन्नों पर फटाफट सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे पहले मैं बताऊंगा इसमें योग्यता क्या है, कितने से कितने पढ़ा लिखा छात्र या फिर कितना 10वीं पास छात्र, 12वीं पास छात्र या फिर ग्रेजुएशन वाला छात्र इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सबसे पहले सुन लीजिए सर, इस फॉर्म को फिल करने की योग्यता क्या रहेगी, केवल 10वीं पास। भारत में जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, अगर उस विद्यार्थी ने 10वीं पास कर रखी है एक ऐसे बोर्ड से जिसे आधिकारिक बोर्ड माना गया है, जो कि एक वैलिड बोर्ड है, अगर उस संस्थान से या फिर उस वैलिड बोर्ड से आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। वैकेंसी कहां पर है एक बार दोबारा बताऊंगा सर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर निकाली गई वैकेंसी है। फॉर्म भरने की तारीख कब से शुरू हो रही है, फॉर्म भरने की तारीख शुरू हो रही है 1 जुलाई 2022 से। एक एक चीज आपको संपूर्ण तरीके से विश्लेषण के माध्यम से यहां पर समझा दी जाएगी, मगर एक बार फटाफट से सभी लोग मिलकर जोरदार तरीके से, भाई लगभग मेरे ख्याल से भारत में 1 करोड़ छात्र ऐसा होगा जो 10वीं पास कर बैठा है और इस नौकरी का इंतजार कर रहा था। ठीक है, चलिए सर बात करते हैं। कुल मिला के लगभग 100 के आसपास वैकेंसीज हैं, 3 प्रकार की वैकेंसीज हैं, तीनों में कहीं ना कहीं योग्यता की अगर हम बात करें तो 10वीं पास ही योग्यता है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला सवाल छात्रों का कि क्या मैं एलिजिबल हूं फॉर्म भरने के लिए, तो यदि आपने 10वीं पास कर रखी है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। चलिए सर देख लेते हैं एक बार। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 022/2022, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ओपनिंग कब हुई है सर, 1 जुलाई 2022 से फॉर्म भरना शुरू किए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द, मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो भर्ती का फॉर्म है वो आप ऑनलाइन भरेंगे। ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया रहेगी, क्या रहेगी वो भी मैं आपको यहां पर समझा दूंगा। बात करते हैं सर सबसे पहले फर्स्ट टाइप की वैकेंसी की, पहली प्रकार की वैकेंसी की यहां पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी की वैकेंसी है, 10वीं पास वाली वैकेंसी है, तो समझ सकते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी की ही वैकेंसी होंगी, मगर कोई भी वैकेंसी इसमें ग्रुप डी की नहीं है। सभी वैकेंसी ग्रुप सी की आपको यहां पर मिल जाएगी, जिसे नॉन गस्टेड की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो भाई ग्रुप सी की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है सर, स्टेनोग्राफर की अगर वैकेंसी की सर 3 प्रकार की वैकेंसी है, कुल मिला के 100 के आसपास वैकेंसीज हैं। बहुत है भाई, ये सेंटर देख रहे हो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैकेंसी है सर, ये मतलब कोई ऐसे भर्ती नहीं है कि निकल गई डेली, ये वैकेंसी है सही मायने की, जिसका सपना भारत में कई सारे छात्रों ने देखा होगा। तो चलिए सर, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, कुल मिला के स्टेनोग्राफर की 6 ही वैकेंसी है। मैं फिर बोल रहा हूं 3 प्रकार की वैकेंसी है, तो ये पहली प्रकार की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन गस्टेड ऑफिसर की वैकेंसी है। ठीक है, वैकेंसी की संख्या यहां पर रहेगी स्टेनोग्राफर की 6। इसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए सर, योग्यता होनी चाहिए आपने 10वीं पास कर रखा होना चाहिए और इसके अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। देखिए सर, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो बिल्कुल 35% पे पास हो गए, 36 पे पास हो गए, 37 पे पास हो गए। तो सर मिनिमम 10वीं पास आपकी इसमें होनी चाहिए, और 10वीं पास में एक क्राइटेरिया और बोल रहा है कि कम से कम आपके 50% नंबर यहां पर आए होने चाहिए। यदि आपके 50% से नंबर कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो 10वीं पास वाले वो हर एक छात्र के लिए वैकेंसी है जिसने कहीं ना कहीं 10वीं पास कर रखी है सर अपने 50% मार्क्स के आधार पे। आगे वो बोलता है स्टेनोग्राफर, सर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो स्टेनो आपको आनी चाहिए, और स्टेनोग्राफर में कितनी स्पीड होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। स्टेनोग्राफर के लिए यहां पर आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, स्टेनोग्राफर के लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए, आप 80 वर्ड लिखेंगे
कितने मिनट में? 1 मिनट में आपको यहाँ पर 80 वर्ड लिखने पड़ेंगे इंग्लिश के। ये आपकी रहेगी क्वालिफिकेशन के आधार पे पॉइंट बी। तीसरा पॉइंट है आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में, ठीक है। बहुत कम मांगी है सर, कम से कम 35 मांगते हैं, तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए यहाँ पे टाइपिंग स्पीड। 10वीं आप पास होने चाहिए हो, साथ साथ 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। और स्टेनोग्राफर में आपकी अगर हम बात करें तो 80 वर्ड प्रति मिनट यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं वर्ड पर मिनट यहाँ पर स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं सर, क्वालिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं अभी हम। सेकंड पॉइंट है कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। उम्र की यहां पर हम बात कर लेते हैं। अगर विद्यार्थी 18 वर्ष कंप्लीट कर चुका है, 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के छात्र के लिए जो कि जनरल कैटेगरी में आता है, उसके लिए वैकेंसी है, उसके लिए भर्ती है। तो न्यूनतम अगर एज की बात करें, न्यूनतम आयु की यहां पर हम बात करें तो न्यूनतम आयु कितनी रहेगी सर? यहां पर न्यूनतम आयु रहेगी 18 वर्ष से लेकर और मैक्सिमम एज यहां पर रहेगी 27 वर्ष तक, 27 ईयर्स तक। और ये जो एज की हम बात कर रहे हैं, यहां पर आयु की जो हम बात कर रहे हैं, ये केवल उन छात्रों के लिए है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बात करें ओबीसी वाले छात्रों के लिए आयु रहेगी 30 साल। यदि हम बात करें एससी एसटी वाले छात्रों के लिए तो आयु रहेगी यहां पर 32 साल। ये पहली प्रकार की वैकेंसी थी जिसमें हम स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हैं। उसके बाद आती है सर सैलरी क्या मिलेगी। सर वो बोल रहा है 25,500 सेल नंबर 1 के लेवल के हिसाब से यहां पर आपको सैलरी मिलेगी, मतलब अच्छी खासी एक वेतन आपको दिया जाएगा, ठीक है। सर ये 25,500 जो लिखा होता है ना, 25,500 सैलरी नहीं होती सर, इसके अलावा एडिशनल पैसा मिलता है भाई। तो एक अच्छा खासा अमाउंट, एक डिसेंट अमाउंट आपके हाथ में आएगा, बड़ा अमाउंट एक आपके हाथ में आएगा। एक बढ़िया एक शानदार वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सर पेपर किस प्रकार का होगा। ये स्टेनोग्राफर वाला पेपर किस प्रकार का होगा, पहले हम यहां पर ये बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं योग्यता क्वालिफिकेशन की तो 10वीं आप पास होने चाहिए हो। उसके बाद 80 वर्ड प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए स्टेनोग्राफर की, वो आप सीख सकते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो सर आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, यहां पर हमने देखा एज के बारे में, मिनिमम एज रहेगी 18 साल से लेकर और मैक्सिमम एज रहेगी 27 साल जनरल वाले छात्र के लिए। अगर हम बात करें ओबीसी वाले के लिए 30 साल और एसटी एसटी वाले के लिए 32 वर्ष इसमें आयु रहेगी। आगे अगर हम बात करें तो सर 1 घंटे का यहां पर आपका पेपर होगा लेवल 1 में। लेवल 1 में सर 1 घंटे का यहां पर आपका पेपर होगा और उस लेवल 1 में आपसे जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, सामान्य अंग्रेजी पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पूछी जाएगी। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ये 1 घंटे का पेपर होगा। इस 1 घंटे में ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या है सर इसमें? यदि आपने एक सवाल का जवाब सही दिया तो आपको कुल मिला के 3 नंबर मिलेंगे। अगर एक सवाल का जवाब सही दिया तो कुल मिला के 3 नंबर मिलेंगे और यदि आपने एक सवाल का जवाब गलत दिया तो 1 नंबर यहां पर आपका कट जाएगा। तो सही करने पे 3 नंबर और गलत करने पे कितने नंबर कट जाएंगे? गलत करने पे आपके 1 नंबर यहां पर कट जाएगा। तो ये है लेवल 1। सर 3 प्रकार की वैकेंसीज है, अभी हम पहले प्रकार की वैकेंसी पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सर लेवल 2 का जो पेपर होगा उसमें आपको स्टेनोग्राफर का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें वही 80 वर्ड प्रति मिनट वाला देखा जाएगा, स्टेनोग्राफर का टेस्ट लिया जाएगा और पेपर 1 के आधार पे कट ऑफ जारी की जाएगी कहीं ना कहीं। और ये तो आप समझ सकते हैं कि भाई स्किल टेस्ट तो कहीं ना कहीं बेसिक तौर पर क्वालिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। तो पेपर 1 के आधार पे इसकी कट ऑफ को डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। ये हो गई सर पहली प्रकार की वैकेंसी, ये थी फर्स्ट टाइप की वैकेंसी जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली, ठीक है। यहाँ पर बेसिक जो पॉइंट है एक बार वो लिख देता हूं निकाल के ताकि आपको समझ आ जाएगा। क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें सर, क्वालिफिकेशन की यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? 10वीं पास छात्रों के लिए ये वैकेंसी है, 10th पास के लिए वैकेंसी है। इसमें एज की अगर हम बात करें तो अगर आपकी 18 से लेकर 27 साल तक उम्र है, 18 ईयर्स से लेकर यदि आप 27 साल तक आ रहे हैं, 27 ईयर्स तक आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और 10वीं पास आपकी होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 10वीं में, तो आप इस छात्र को, इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल हैं। पेपर का लेवल क्या होगा इसके बारे में आगे और चर्चा कर लेंगे। अब आते हैं सर दूसरी वैकेंसी पर, यह है टाइप 2 वैकेंसी, मतलब दूसरी वैकेंसी जो है इसके अंदर। अब उस वैकेंसी के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, निगाहों को दौड़ा लेते हैं, क्योंकि ऐसी वैकेंसी सर बार बार नहीं आती, ऐसी भर्ती बार बार नहीं आती सर। सुनहरा अवसर है, इस बार लग जाना सर नौकरी। भारत के प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि भाई लग लो नौकरी, अगर अब नहीं लगे तो फिर तो भाई तुम इंतजार करोगे एक लंबे समय तक, एक अच्छे खासे समय तक इंतजार करोगे। ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए सर। अगर ये मौका इस बार हाथ से निकल गया तो उसके बाद सर फिर आप जिम्मेदार
कौन जिम्मेदार ये कोई नहीं जानता, आप जिम्मेदार। तो इसको सर मौके का फायदा लीजिए प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं सर सेकंड टाइप की वैकेंसी पर। दूसरी वैकेंसी भी सर ग्रुप सी की है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है और ऑर्डिनरी ग्रेड की वैकेंसी है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है, नॉन गस्टेड में आती है सर। प्रमोशन लग लग कर बहुत प्रमोशन लगेंगे सर इसमें, आपकी कई सारी प्रमोशन लग जाएंगे इसमें आपके, ठीक है। एक अच्छे खासे ग्रेड पेपर पहुंच जाओगे आप प्रमोशन लग कर। बस एक बार नौकरी में चढ़ना होता है, प्रमोशन लगती ही लगती है। इसमें कुल मिलाकर 11 वैकेंसी है। ड्राइवर वाली की अगर हम बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 11 वैकेंसी है, 11 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है सर? 10वीं पास मांगा है इसमें। इसके साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट एंड हैवी व्हीकल का। मतलब अगर हम बात करें तो सर यहां पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट व्हीकल का भी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और हैवी व्हीकल का भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि भाई दोनों प्रकार के आपके पास लाइसेंस होने चाहिए। मतलब ट्रक चलाने का भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और गाड़ी चलाने का, कार चलाने का भी आपको आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। लाइसेंस होना चाहिए केवल, ये याद रखिएगा। हैवी लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट व्हीकल लाइसेंस, दोनों लाइसेंस आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए सर मोटर मैकेनिज्म की। कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल्स। मान लीजिए सर किसी ऐसी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि रेडिएटर में पानी खत्म हो गया, स्टार्ट नहीं हो रही है, स्पार्क प्लग थोड़ा सा हल्का सा उस पर कचरा आ गया, तो आप कहीं ना कहीं उसको हटाकर सही कर सकें। आपको इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए अगर आप ड्राइवर वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म को फिलअप करते हैं तो। इसके बाद है एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ लाइट व्हीकल should be 3 years and heavy vehicle should at least 6 years। सर यहाँ पर वो एक्सपीरियंस मांग रहा है कि आपको लाइट व्हीकल मतलब गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, और हैवी व्हीकल चलाने का मतलब आपको ट्रक चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए लगभग 6 साल का। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, सेकंड टाइप की वैकेंसी है। 3 प्रकार की कुल मिला के वैकेंसी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेकंड वैकेंसी आपने देख ली, 10वीं पास होने चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, लाइट व्हीकल का भी, हैवी व्हीकल का भी, थोड़ी सी मोटर मैकेनिज्म की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए सर हैवी व्हीकल का, और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 3 साल का लाइट व्हीकल का और हैवी व्हीकल का 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम इसमें एज की अगर हम बात करें तो वही 18 वर्ष से लेकर 27 साल, इसमें भी आपकी एज लिमिट दे रखी है। और ओबीसी वाले छात्र, एससी वाले छात्र, अगर ओबीसी वाले छात्र की बात करें तो 3 साल का फायदा होता है। मतलब ओबीसी वाले छात्र 30 वर्ष की आयु तक फिल कर सकते हैं, और एससी एसटी वाले जो छात्र रहेंगे वो फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को 32 वर्ष की आयु तक भी, ठीक है। तो सीमा में छूट मिलेगी, मतलब आयु सीमा में छूट मिलेगी ओबीसी और एससी एसटी वाले छात्रों को। अगर हम बात करें सर यहाँ पर पे स्केल की तो 19,900 का पे स्केल दे रखा है। एक अच्छी खासी सैलरी सर आपको यहाँ भी प्राप्त होगी, इस चीज के बारे में भी ध्यान रख लेना। आगे बात करते हैं पेपर किस प्रकार का होगा, इसमें क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। सर इसमें भी आपका 1 घंटे का पेपर होगा। जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, अरिथमेटिक पूछी जाएगी और मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। एक बार नोट कर लीजिए सर, इस आधार पे ही कहीं ना कहीं आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपसे क्या क्या पूछी जाएगी? जनरल इंग्लिश, साधारण या सामान्य अंग्रेजी आपसे पूछी जाएगी। इसके साथ साथ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अरिथमेटिक का मतलब है मैथ्स, वो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, इस प्रकार के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ सर मोटर व्हीकल एक्ट जो होता है उसके बेसिक साधारण क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर मोटर व्हीकल एक्ट की यहां पर हम बात करें, ट्रेड से संबंधित रहेंगे। एक सवाल का सही जवाब देने पर 3 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब देने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। पेपर 1 आपको देना है जिसमें 1 घंटे का पेपर होगा। सब्जेक्ट मैंने बता दिए, सही जवाब देने पर 3 नंबर और गलत जवाब देने पर सर 1 नंबर यहां पर आपका कट जाएगा। लेवल 2 की अगर हम बात करें तो सर लेवल 2 में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, इस चीज को याद रखिए। स्टेनोग्राफर में स्टेनोग्राफर का टेस्ट होगा सेकंड पेपर में, और ड्राइवर वाली वैकेंसी में ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका सेकंड जो लेवल रहेगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये थी सर सेकंड टाइप की वैकेंसी जिसके बारे में यहां पर मैंने आपको समझा दिया है। ड्यूटीज क्या क्या मिल सकती हैं सर? ड्यूटीज आपको यहां पर मिल सकती हैं वही गाड़ी चलाने की वैकेंसी, लो व्हीकल भी और हाई व्हीकल भी चलाने की वैकेंसी यहां पर आपको मिल सकती है। अब सर तीसरी वैकेंसी जो यहां पर आती है, मुझे लगता है इस वाली वैकेंसी में सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे। पर्सनल लेवल पे बता सकता हूं सर, इस वाली वैकेंसी में सबसे ज्यादा छात्र फॉर्म भरेंगे। एक बार फटाफट से ताबड़तोड़ तरीके से सर भारी वैकेंसी वाला यहां पर मतलब आपको दिख जाएगा। अगर भाभा एटॉमिक में सर असिस्टेंट के रूप में काम करने का मौका मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा विद्यार्थी, कोई ऐसा छात्र होगा जो इस मौके को हाथ से निकलने देगा। सर अब आइए वो भारी वैकेंसी, वो बड़ी वैकेंसी जिसके बारे में हम
यहां पर मुद्दे की चर्चा करने के लिए जुड़े हैं, ठीक है। कुल मिला के वैकेंसी है 72। सर 72 वैकेंसी है, तुझे एक वैकेंसी चाहिए, इस बात का ध्यान रख। सवाल ये एक वैकेंसी का है, मेरे लिए भाई एक वैकेंसी मेरी सफिशिएंट है। बाकी किसको मिलती है किसको नहीं मिलती वो एक अलग सवाल है, कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं हमें मतलब नहीं सर। हमें 72 वैकेंसी दिख रही है, इसमें से एक वैकेंसी हमारी पक्की है, आपको ये सुनिश्चित करना है केवल और केवल, ठीक है। और वर्क असिस्टेंट की वैकेंसी है सर, एकदम शानदार कतई जहर वैकेंसी है। अगर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करने का मौका ही मिल रहा है सर, अपने आप में ही एक गौरवशील बात है वो। अगर आपके पिताजी माताजी गली में भी बोलेंगे ना, भाई लड़का वर्क असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा है, और कहां काम कर रहा है भाई, ऐसे विभाग में काम कर रहा है जहां पे दुनिया तरसती है, दुनिया के बड़े बड़े देश कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते हैं इस विभाग के साथ। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की यहां पर हम बात कर रहे हैं। 72 वैकेंसी है सर कुल मिला के वर्क असिस्टेंट की। मिनिमम क्वालिफिकेशन का जब सवाल आता है